कल अदब के शहर लखनऊ ने एक ऐसी बेअदबी देखी कि पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, खासतौर में लखनऊ के इलाके में बारिश नहीं हो रही थी और कल एक झमाझम बारिश हो गई। अब इस बारिश में लोगों ने ऐसा एंजॉय किया कि पूरे शहर को ही बदनाम कर दिया। कल लखनऊ में बहुत जोरदार बारिश हुई। उस बारिश की वजह से बहुत जगह वाटर लॉगिंग हुई, जिसकी वजह से जगह जगह बड़ा जलभराव हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई, ट्रैफिक जाम हुआ। लेकिन लखनऊ में एक तथाकथित जो मुंह से बना हुआ मरीन ड्राइव है, दरअसल मायावती का अंबेडकर पार्क का इलाका है, जो मायावती ने वहाँ पर उसकी खूबसूरती बढ़ाई है। आज भी शाम को लोग जाते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 10-90 पे लड़के लफाड़ियों की बिल्कुल फौज जमा होती है। ये जो पूरा इम्पैक्ट था ये इसी चीज़ का था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेलियर था। वहाँ पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, कैसे इतने लड़के इकट्ठा हो गए। मैं इत्तेफाक से उधर से निकल रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारी लड़कियां स्कूटी से अपने परिवार के साथ जा रही, लड़के उनको पानी में धक्का दे रहा है। एक साथ 50-50 लड़का पानी फेंक रहा है, गाड़ियों पे पानी फेंक रहा है, खुले हुए शीशों में पानी फेंक रहा है, गाड़ी के अंदर पानी जा रहा है और लोग ऊपर से तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। मतलब पूरी मौज हो रही थी। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता कि मैंने बहुत समय पहले लखनऊ में एक ऐसी ही दरिंदगी की पूरा शाम देखी थी। पूरी एक शाम इस तरीके से कटी थी जब पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ गई थी, लाठी चार्ज करना पड़ गया था। दरअसल लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है, अभी तो नहीं हो रहा, पहले होता था। नदी के किनारे लक्ष्मण पार्क में ये महोत्सव हुआ। वहाँ ऋतिक रोशन को बुलाया गया, ऋतिक रोशन आए और कुछ इसी तरीके से लफंगों की फौज इकट्ठा हो गई और पुलिस के हाथ से मामला निकलता चला गया। मुझे कल का दिन और वो दिन इसलिए मुझे याद आ रहा है कि लड़के वैसी बनकर के महिलाओं और लड़कियों के ऊपर झपट पड़े हैं। मुझे याद है मैंने अपने आंख से वो चीज़ कवर करी थी कि एक चाउमीन वाला जो चाउमीन बेचता था उसने अपने एल्युमिनियम के बहुत बड़े भगोने के नीचे लड़की को छुपा रखा था। तो जब मैं वहाँ कैमरा लेकर के पहुँचा तो बोला साहब इसको बचा लीजिए, ये लड़के। तो मैं भी डर गया इतनी भीड़ देख करके। तो मैंने कहा नहीं अभी इसको आप यहीं रखो। मैं बहुत देर तक कैमरा लेके वहाँ खड़ा रहा अपनी टीम के साथ, ताकि कैमरा देख करके भी लोग थोड़ा डरते हैं कि ये मीडिया वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा फ़ोटो आ जाए ये आ जाए। तो उस जगह पर कोई नहीं आया। लेकिन कल भी ऐसा ही माहौल था कि इतने सारे लड़के पब्लिक को परेशान कर रहे थे, खासतौर पे महिलाओं को परेशान कर रहे थे। गाड़ियों पे जो महिलाएं बैठी थी और ढाक के 3 पार कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। ये तमाशा करीबन 1 घंटे से ज़्यादा चला। तब तक किसी ने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने ज़बरदस्त लाठी चार्ज किया, बहुत पिटाई भी करी और जो वाजिब था। हालांकि मारपीट बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन था। ऐसे लोगों को समझाना बहुत जरूरी। योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत सख्त हैं, चूँकि मामला सोशल मीडिया पे एकदम से हाइप में पहुंचा, लोगों को पता लगा। सोशल मीडिया के थ्रू शायद योगी आदित्यनाथ को भी पता लगा। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ का SHO गोमती नगर का सस्पेंड कर दिया गया, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर कर दिया गया, न जाने कितने पुलिस वाले लाइन हाजिर कर दिए। बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। यहाँ तक वहाँ के DCP तक को चेंज करने की नौबत आ गई। बहुत बड़ा फेरबदल योगी आदित्यनाथ के कहने पर पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने किया। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हाँ हमारे शहर की युवा इतने नासमझ हैं। इसमें मैं कल देख रहा था, उसमें से शायद एक मैं भी था, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी थी जो कोई मैं टेलीविज़न पे नहीं बता सकता हूँ। मतलब वाकई में क्या ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाते रहते हैं।
उनको इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि पब्लिक जनता मतलब आवारा लड़के आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अगर पुलिस नहीं तो आम जनमानस को किसी भी गलत काम के लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। कल मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ लोग वीडियो बना रहे थे, मज़ा ले रहे थे और आम जनमानस को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था जिसकी हद आप सोच नहीं सकते हैं। खैर, योगी आदित्यनाथ का एक सराहनीय कदम, एक बड़ा कदम, जिसकी वजह से शायद पुलिस को भी मैसेज मिले। अभी मैं उस तरफ से आया तो देखा पुलिस की पिकेट बाकायदा लगी थी। कल ही ये काम कर लेते तो इतना बड़ा लखनऊ शहर जो मुस्कुराने के लिए बोला जाता है, आज की डेट में लखनऊ शहर उदास है, शर्मसार है।